ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौराङ्ग नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बारी हम लोगों ने चर्चा करी थी कि रथ यात्रा में किस प्रकार श्रीमन महाप्रभु ने नृत्य गान किया, और ये थोड़ा तेज करो। और रथ यात्रा समाप्त हो गई, राजा प्रताप रुद्र पे कृपा भई श्रीमन महाप्रभु की। समस्त भक्तगण वहीं पे हैं जो नीलाचल पे नवद्वीप से आए हुए हैं, और यही मत महाप्रभु भक्तगण संगे नीलाचल रही करे नित्य गीत रंगे। इसी तरीके से श्रीमन महाप्रभु सारे भक्तों के साथ नीलाचल में रहे और नित्य गीत वहाँ पे चलता रहा जैसे नवद्वीप में होता था। प्रथम अवसरे जगन्नाथ दर्शन नृत्य गीत करे दंड प्रणाम स्तवन। सबसे पहले प्रथम अवसर उठते ही श्रीमन महाप्रभु और सारे भक्तगण जगन्नाथ जी के दर्शन को जाते। ये उनके अब आगे का दिनचर्या बता रहे हैं। जगन्नाथ जी के दर्शन करते, जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद नित्य गीत करते, और फिर कई दंड तक, मतलब त्रिदंड, जैसे सुबह दोपहर शाम वहीं पे इसी प्रकार से प्रणाम करते, स्तवन करते, प्रार्थना करते, नृत्य करते, गीत करते। आप लोग जब, हम लोग जब साधन सिद्ध हो जाएंगे, अपनी साधना यहाँ पूर्ण कर लेंगे, तो यही दिनचर्या रहेगी। क्या दिनचर्या? बस सुबह उठो, श्रीमन महाप्रभु के दर्शन करो, नृत्य करो, गीत गाओ, प्रणाम करो, स्तव करो, उनके प्रार्थनाएं करें, फिर नृत्य करो, फिर गीत करो, सेवा करो, सो जाओ, और ढेर सारा प्रसाद पाओ, महाप्रसाद पाओ। कुछ और करना नहीं है। तो हम लोग जब शुरू में नवद्वीप लीला सुनते थे तो हम लोग बोलते थे कि वृंदावन का डिस्को जो है वो नवद्वीप है। वृंदावन, यहाँ नवद्वीप में केवल डांस होता है। बस आप डांस करो, गाओ, नाचो, गाओ, डांस करो। प्रार्थना भी जो है वो ऐसे नहीं है कि एक जना माइक पे प्रार्थना कर रहा है, बाकी लोग बैठ के सुन रहे हैं, ऐसे नहीं। सब प्रार्थना करें, प्रार्थना में भी गीत हो रहा है, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, मृदंग बज रहा है, करताल बज रही है, इस तरीके की प्रार्थना होती है। जैसे आप नरोत्तम दास ठाकुर जी की प्रार्थनाएं गाते हो ना, वो प्रार्थना ही तो है जो प्रेम भक्ति चंद्रिका के पीछे। तो ऐसे सारी प्रार्थनाएं जो हैं, प्रार्थनाएं गाते हुए, नाचते हुए, बस यही दिनचर्या है। क्या करना है? सुबह उठना है, दर्शन करने हैं, फिर नृत्य गीत, फिर दर्शन, फिर नृत्य गीत, फिर दर्शन, फिर नृत्य गीत, और बीच बीच में प्रसाद। तो यही सब करना है। ऊपल भोग लागिला करे बाहिर विजय, हरिदास मिली आसी आपन निलय। श्रीमन महाप्रभु जब उपल भोग लगता था तब वो बाहर को आ जाते थे, अंदर दर्शन कर रहे होते थे जगन्नाथ जी के, उपल भोग लग रहा है, बाहर आ गए, और फिर शाम को हरिदास ठाकुर जी से मिलते हुए अपने घर आ जाते थे। ये एक नियम था कि हरिदास ठाकुर, क्योंकि हरिदास ठाकुर जी याद है ना, अलग कुटिया में रह रहे हैं गोविंद के साथ और काशीश्वर के साथ, तो वहाँ पे हरिदास ठाकुर जी से मिलते हुए रोज वो आते थे। घरे वसिया करे प्रभु नाम संकीर्तन, अद्वैत आसिया करे प्रभुर पूजन। जब श्रीमन महाप्रभु अपने घर में नाम ले रहे होते थे, चैंटिंग कर रहे होते थे, उस समय अद्वैत प्रभु वहाँ आ जाते थे और वो उनकी उपासना करने लगते थे, उनकी पूजा करने लगते थे श्रीमन महाप्रभु की। गले माला देन माथाएं तुलसी मंजरी, सब इस प्रकार से जैसे हम डीटी वर्शिप करते हैं बिल्कुल वैसे उनके गले में माला देंगे, उनके सिर पे तुलसी मंजरी, प्रसादी राधा कृष्ण की तुलसी मंजरी ऐसे उनको अर्पण करके देंगे, और उनके चंदन तिलक आदि जैसे ये सब करते, सुगंधी चंदन लगाते, सब करते, सब कुछ करते, उनके साथ उनकी आराधना करते। और जब ये सब ये कर लेते, श्रीमन महाप्रभु माला कर रहे हैं, वो ये सब कर रहे हैं, वो माला में अपना स्मरण में है, श्रीमन महाप्रभु अद्वैताचार्य उनकी पूजा कर रहे हैं। पूजा पात्रे पुष्प तुलसी शेष ये आछिला, से ही सब लाई प्रभु आचार्य पूजिला। जब वो ये सब कर लेते थे तो जो थाल में बचता था, फिर श्रीमन महाप्रभु अपनी चैंटिंग खत्म करके वो उठाते थे और वो अद्वैताचार्य की वापस वैसे ही पूजा करने लगते थे जैसे अद्वैताचार्य ने करी है। यो असी सो असी नमो अस्तुते।
ये प्रार्थना है जो श्रीमन महाप्रभु अद्वैताचार्य के लिए करते थे। जब वो बोलते थे वो रोज एक ही मंत्र बोलते थे, यो असि सो असि नमो अस्तुते। आप जो भी हो, जैसे भी हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ क्योंकि वो मानते नहीं थे कि वो कौन है ना, वो अपना स्वरूप रिवील नहीं करना चाहते। तो बोलते यो असि सो असि तुम जो भी हो, जैसे भी हो, नमो अस्तुते, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यही मंत्र पढ़े मुख्य वाद्य करी प्रभु हास्य आचार्य। और ये करके अपने मुख से वाद्य निकालते, आवाज़ें निकालते थे अपने मुख से। श्रीमन महाप्रभु अपने मुख से अलग अलग तरीके से आवाज़ें निकालते थे और जोर जोर से अद्वैताचार्य हंसने लगते थे उन्हें देख के। कोई भी हंसने लगेगा ना अगर आप अपने मुँह से करोगे तो ऐसे जोर जोर से उनको नमस्कार करते, अपने मुख से आवाज़ें निकालते और ऐसे ऐसे वादन लिखा है अपने मुख से, ऐसे कि जैसे ढोलक बज रहा है, ऐसे मुख से अपने वाद्य बज रहा है उनके, और आचार्य को, अद्वैताचार्य को हंसाते। यही मत अन्योन्य करेन नमस्कार प्रभुर निमंत्रण करे आचार्य बार बार। ऐसे करके दोनों एक दूसरे को नमस्कार करते हैं, दोनों एक दूसरे, वो उनको करते हैं, वो उनको नमस्कार करते हैं, और फिर प्रभुरे निमंत्रण करे आचार्य बार बार। और रोज 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 अलग अलग भक्त महाप्रभु को बुलाते थे कि भाई आप हमारे घर आओ, हमारे घर आओ। इतने सारे भक्त हो गए थे, सब महाप्रभु को आमंत्रित करते थे कि आज आप लंच हमारे घर करो, आज आप हमारे घर प्रसाद पाओ। तो स्वरूप दामोदर ने बोला भाई देखो, जो 1 लाख नाम लेता है महाप्रभु सिर्फ उसके घर जाएंगे और किसी के, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, इतने सब लोगों के घर नहीं लेके जा सकते। तो जैसे आजकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है ना, एक फ़िल्टर लगाते हैं कि भाई इतनी ही सीटें हैं, इतने ही लोग आ सकते हैं, तो क्या करें, एक एग्ज़ाम रख दिया मुश्किल, फिर और उसमें भी आने लग गए तो स्कैम करवा दिया उसमें कि भैया और कम छट गया है। तो यहाँ पे क्या है, तो स्वरूप दामोदर जी ने भी एक एग्ज़ाम की तरह एक फ़िल्टर लगा दिया कि भैया महाप्रभु केवल लखपति के घर ही जाएंगे, जो लखपति नहीं है उसके घर महाप्रभु नहीं जाएंगे। लखपति का तात्पर्य जो 1 लाख नाम कम से कम करता है, 1 लाख नाम का मतलब कम से कम 64 माला जो करता है, उसी के घर महाप्रभु प्रसाद पाएंगे। इसीलिए बोला जाता है आज भी कि जो जिनके यहाँ 1 लाख नाम होता है वहाँ जरूर महाप्रभु आके प्रसाद पाते हैं। स्वरूप दामोदर का वादा है, भक्तों की बात को कभी टालते नहीं है ना भगवान। तो स्वरूप दामोदर कह रहे हैं जो 1 लाख नाम लेता है वहाँ आके महाप्रभु प्रसाद पाएंगे। तो ये सबके घर सब बुलाते, लेकिन अद्वैताचार्य रोज पहुँच के प्रभुर निमंत्रण करे आचार्य बार बार। वो बार बार अद्वैताचार्य कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, 1 मील आपने किसी के यहाँ लेना ना, 1 तो मेरे यहाँ ले लो। तो रोज 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 अद्वैताचार्य उनसे ज़बरदस्ती करके उनको अपने घर में ले जाके प्रसाद पवाते थे। 4 मास रहीला सबे महाप्रभु संगे, जगन्नाथेर नाना यात्रा देखे महारंगे। ये 4 मास जो होते हैं, जो चतुर्मास हैं, ये चतुर्मास सारे नवद्वीपवासी वहीं पे महाप्रभु के साथ रहते थे और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा और आगे के सारे महोत्सव सब साथ साथ मनाते थे। अब उसके बाद जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हुई, उसके बाद क्या महोत्सव आएगा, कृष्ण जन्म। कृष्ण जन्म यात्रा दिने नंद महोत्सव, गोप वेश हैला प्रभु लैया भक्त सब। अब रथ यात्रा पूर्ण हो गई, अब जन्माष्टमी आ गई, तो अब जन्माष्टमी को नंद महोत्सव भी बोला जाता है। नंद महोत्सव शुरू हो गया भगवान के जन्म से, आज छठी है तो आज भी नंद महोत्सव ही चल रहा है। ये सारा तब से लेके अभी तक नंद महोत्सव चल रहा है। तो सब लोग जो हैं सब मिलके श्रीमन महाप्रभु के साथ जन्माष्टमी मनाते, नंद महोत्सव मनाते। कैसे मनाते, गोप वेश हैला। सारे के सारे भक्त जो हैं वो गोप वेश में आ जाए, सब अपने धोती कुर्ता इस तरीके से पहन के और गोप वेश बना के प्रभु के साथ आनंद करते। क्या करते, दधी दुग्ध भर सब निज स्कंदे करी। दही दूध से अपना सारा मटका वटका भर के सब अपने कंधे में लेके चलते। सिर पे तो गोपियाँ लेके चलती हैं, तो जो प्रभु के साथ है वो अपने कंधे में लेके ऐसे दही दुग्ध से भर के महोत्सव स्थाने आइला बलि हरी हरी। महोत्सव के स्थान पे सब दूध दही सब भर के मटकों में, और हल्दी का पानी, हल्दी लगा के हल्दी का पानी, दूध दही ये सब भर के मटकों में वहाँ पे पहुँच गए और जोर के हरी 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 करके वो लोग गान करने लगे, नाचने लगे, नृत्य करने लगे। आपने प्रताप रुद्र आर मिश्र काशी, सार्वभौम आर पाड़ीचा पत्र तुलसी। पात्र तुलसी, तुलसी पात्र है ना, तो ये जो पड़ीचा है वहाँ पे बोल रहे जब श्रीमन महाप्रभु जन्माष्टमी का महोत्सव मना रहे हैं तो प्रताप रुद्र किनके साथ आए, काशी मिश्र, सार्वभौम और तुलसी पड़ीचा। ये तुलसी बड़ीचा के साथ सबके साथ प्रताप रुद्र भी वहाँ पे देखने के लिए आए। यहाँ सब लाइया प्रभु करे नित्य रंगा,
दधि दुग्ध हल्दीर जले भरे सवार अंगा। ये सब जब सारे आ गए तो श्रीमन महाप्रभु एक्सटेसी में डांस कर रहे हैं, सब उनको नृत्य करते हुए देख रहे हैं और जोर जोर से नृत्य करते हुए जो सब वो दही दूध भर के लेके आए हुए थे वो श्रीमन महाप्रभु ने उठाया और राजा प्रताप रुद्र और जितने भी सब लोग आए थे सब के ऊपर वो दही दूध और हल्दी वाला पानी सबको रंग दिया। और फिर जब उन्होंने देखा कि महाप्रभु ये कर रहे हैं तो फिर तो खुली छूट है, फिर जितने पार्षद थे उन्होंने भी मटके उठा उठा के सबके ऊपर दूध दही, मतलब एक प्रकार से जैसे होली का महोत्सव होता है ऐसे दूध और दही से होली खेली जा रही है। ब्रज में भी ऐसा ही हुआ था, जब भगवान का जन्म हुआ था तो नंद महाराज ने इतनी दूध और दही उस समय बांटना शुरू किया, इतना दूध और दही, तो बोलते वहाँ पे ब्रज में दूध और दही की नदियाँ बह गई थी। सब उठा उठा के एक दूसरे पे मक्खन के डोले पकड़ पकड़ के नंद महाराज सुनंद जो हैं उनके सब भाई वही आप एक दूसरे में मक्खन के गोले बनाते और एक दूसरे पे फेंक रहे थे। जैसे आज आप स्नोफॉल में देखते हो ना लोग बर्फ़ के गोले उठा उठा के फेंकते हैं, ऐसे वहाँ मक्खन के गोले उठा उठा के फेंक रहे हैं। और मक्खन बड़ा सॉफ्ट, नवीन तस्कर एकदम सॉफ्ट मक्खन है, वो जैसे ही ऐसे मुख पे लगता है तो पूरा पिघल के सारा मक्खन मक्खन मुँह ऐसे हो जाता। तो इस प्रकार से वहाँ पे भी नंदोत्सव बना था, इसीलिए श्रीमन महाप्रभु वही चिंतन करते हुए यहाँ पे भी इस प्रकार से नंद महोत्सव मना रहे हैं। अद्वैताचार्य बोले भैया ऐसे नहीं पता लगेगा कि आप गोप हो श्रीमन महाप्रभु को, अगर आप डंडे को जोड़ जोड़ के ऐसे घुमाओ जैसे गोप ग्वाला घुमाते तब पता लगेगा कि आप भी ग्वाला हो, आप भी गोप हो। तो श्रीमन महाप्रभु ने बोला अच्छा हमें चैलेंज, ठीक है। तो उन्होंने वो डंडा लिया और बोलते डंडा बड़ी तेजी से ऐसे घुमाने लगे, अपने आगे घुमा रहे हैं पीछे घुमा रहे हैं, जैसे वो ऐसे करते नहीं साइड पे घुमा रहे हैं इस साइड पे घुमा रहे हैं, घुमाते घुमाते उसको हवा में फेंका, सब लोग डर गए पता नहीं अब किसके लगेगी, फिर पकड़ के उसको हाथ में पकड़ के फिर ऐसे घुमाने लगे। तो इस प्रकार से राजा प्रताप रुद्र देख के बड़ा हैरान हो रहे, क्योंकि उन्होंने अभी तक महाप्रभु को बड़ा गंभीर देखा है कि ये तो बड़े गंभीर उसमें रहते हैं, हाँ कभी कभी एक्सटेसी में नृत्य करते हैं, पर ऐसे अद्वैताचार्य के साथ ऐसे डंडा वंडा भी घुमा रहे हैं, सब ये सब कर रहे हैं, बड़ा मजा आया। तो जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने अपने एक उनको बोला, तुलसी पड़ीचा को बोला कि आप जाओ और जाके जगन्नाथ जी के पटके ले आओ। राजा प्रताप रुद्र ने वो गए जगन्नाथ जी के पटके लेके आए, तो प्रताप रुद्र ने उनको बोला कि ये सबको वितरण कर दो। सब ने अपने माथे पे, जैसे गोप ग्वाला लोग पहनते हैं ना, सब ने अपने माथे पे वही जगन्नाथ जी का प्रसादी वस्त्र पहन लिया। नित्यानंद प्रभु ने देखा कि ये श्रीमन महाप्रभु ऐसे डंडा घुमा रहे, उन्होंने भी घुमाना शुरू किया, उन्होंने भी वैसे ही वैसे डंडा और तेज़ी से घुमाया जैसे वो घुमा रहे हैं। और तुलसी पड़ीचा सबके लिए वो वस्त्र लेके आए, सब ने वो अपने उस पर माथे पे वस्त्र पहन लिए। ऐसे कनाई खुटिया एक हैं, इनका पहले नाम नहीं आया, नाम बोला इनका पहले कभी। कनाई खुटिया जो हैं ये और जगन्नाथ, ये दो लोग जो हैं, कनाई खुटिया कौन बने, ये नंद महाराज बन गए। और जगन्नाथ जो हैं, जगन्नाथ आदमी है, व्यक्ति है, वो बोले जगन्नाथ जी, जगन्नाथ व्यक्ति है, जगन्नाथ दास। ये जगन्नाथ दुई जन आवेशे विलैल घरे छिला यत धना। ये क्या करे, जो जगन्नाथ जी थे ये बन गए जगन्नाथ दास, समझ लो ये जगन्नाथ दास जी जो ये माता बन गए, माता यशोदा। और कनाई खुटिया जो है ये बन गए नंद महाराज। तो इन्होंने नंद महाराज और उसके आवेश में आके, आवेशे विलैला घरे छिला यत धन, इनके घर में जितना भी धन था सारे ला ला के लुटा दिया इन्होंने सब। ये उस आवेश में आ गए कि हम ही नंद महाराज और यशोदा हैं। तो इतना आवेश आ गया नंद महाराज और यशोदा का कि जितना इनके घर में धन संपत्ति जो भी टॉफियाँ ये वो सब लाके सारा कुछ अपने घर से लाके वितरण कर दिया। मतलब ऐसे सोफे कुर्सी भी उठा के दे दी कि ये भी ले जाओ, आज हमारे कन्हई का जन्मदिन है, तो जितना था सब दे दिया। देखिया महाप्रभु बड़ा संतोष पाइला, माता पिता ज्ञाने दुहे नमस्कार कोइला। देख के उनके आवेश को देख के श्रीमन महाप्रभु को इतना संतोष हुआ कि महाप्रभु को भी अपने माता पिता दिखने लगे, वो भी कृष्णावेश में आ गए और उन्हें भी उनमें अपने माता पिता दिखने लगे। माता पिता ज्ञाने दुहे नमस्कार कहिला, उनको अपना माता पिता जान के ही श्रीमन महाप्रभु भी उन्हें नमस्कार करने लगे। इस प्रकार से बोलते गौर सुंदर सारे उत्सवों को वहाँ पे सब नवद्वीप वासियों के साथ मनाते। उसके बाद विजयदशमी आ गई, विजयदशमी अब आएगी, है ना, दशहरा। तो दशहरा वाले दिन श्रीमन महाप्रभु ने अपने जितने पार्षद थे उन सब की पूंछें लगवा दी और सबको मोंकी बना दिया, सबको बंदर बना दिए, वानर बना दिए सबको, क्योंकि आज विजयदशमी है। और खुद हनुमान के आवेश में आ गए।
हनुमान आवेशे प्रभु वृक्ष शाखा लैया, वो सारे वृक्ष तोड़ रहे हैं, शाखा लेके आ रहे हैं। इस प्रकार से एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाके शाखा तोड़ रहे हैं उसकी, और शाखा लेके घूम रहे हैं। और सारे उनके जो पार्षद है वो सब भी वानर बन गए हैं और वो हनुमान बन गए महाप्रभु। कहाँ रे रावण, जोर से चिल्ला रहे हैं। प्रभु कहे क्रोध अवेश है। कहाँ है रावण, क्रोध अवेश आ गया प्रभु को, क्योंकि वो हनुमान के अवेश में ही चले गए। और हनुमान के अवेश में कह रहे कहाँ रावण है। जगन माता हरे पापी मारी मूस, इसको मैं मार डालूंगा। कैसे मार डालूंगा, सवंशे, इसके सारे वंश को मार डालूंगा। इसने जगत माता सीता को उठा लिया है। अभी हनुमान जी है ना, इसलिए जगन माता सीता बोल रहे हैं। जगन माता सीता हरे पापी मारी नु सवंशे, इसके सारे वंश के साथ मैं इस रावण का नाश कर दूंगा। इसने सीता को उठाया। गोसाइर आवेश देखी लोके चमत्कार, सर्वलोक जय जय बोले बार बार। सारे लोग चमत्कृत हो रहे हैं कि ये जो स्वरूप में जाते हैं उसमें इतना आवेश में आ जाते हैं श्रीमान महाप्रभु, ये देख के वो चमत्कारित हो रहे हैं सब लोग। और सर्वलोक जय जय बोले बार बार, और सारे लोग जय 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 उनको करके इस प्रकार से हरिध्वनि वहाँ पे हो रही है। यही मत रास यात्रा आर दीपावली, उत्थान द्वादशी यात्रा देखिला सकली। ऐसे ही सारे उत्सव सबने देखे। रास का समय हुआ तो रास का नृत्य कर रहे हैं, दीपावली आई तो दीपावली में भी वैसे ही सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। उत्थान द्वादशी तो बड़े जोर शोर से भक्त सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि उस समय चतुर्मास जो है वो समाप्त हो रहा है। सारे नियम बंधन सब जो उनके होते हैं वो उस समय समाप्त हो रहे होते हैं। तो वो उत्थान द्वादशी पे चतुर्मास खत्म हो जाता है ना। उत्थान एकादशी तक चल रहा होता है, उत्थान द्वादशी पे ये चतुर्मास खत्म हो जाता है। तो यहाँ तक तो जैसे मैं आपको बता रहा था क्या करना है जब आप नवद्वीप पहुँचोगे, बस यही उत्सव 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 नॉन स्टॉप फॉर इनफाइनाइट टाइम। इसके बाद सब उत्सव ही उत्सव है। ऐसा नहीं है कि चल भाई बहुत उत्सव हो गया अब लग जाओ, अब काम करना है, अब ये करना है, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, बस उत्सव ही उत्सव है। और यही मजे के लिए अभी थोड़ा सा बस हम लोगों को सब्र करके भजन करना है। तो उत्थान द्वादशी तक सब लोगों ने आनंद लिया। उसके बाद एका दिन महाप्रभु नित्यानंद लैया, दुई भाई युक्ति कैला निभृत्य वसिया। दोनों भाई नित्यानंद प्रभु और श्रीमन महाप्रभु एक दिन अकेले में बैठ के कुछ आपस में गंभीर चर्चा कर रहे हैं। केबा युक्ति कैला दुहे केहा नहीं जाने। वो क्या आपस में युक्ति कर रहे हैं, क्या आपस में बात चल रही है, कोई नहीं जानता। फले अनुमान पाछे कैला भक्त गने। लेकिन बाद में जो बोलते जो रिजल्ट हुआ उससे पता लग गया कि वो क्या बात कर रहे थे। तो क्या बात कर रहे थे, तबे महाप्रभु सब भक्ते बुलाइला, सबको बुला लिया श्रीमन महाप्रभु, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उसके बाद बोला गौड़ देशे यहाँ सब विदाई करेला। चलो भैया अब समय हो गया, चतुर्मास पूरा हुआ, 4 मास से आप लोग यहीं पे हो, अब आप सब लोग वापस नवद्वीप की ओर लौट जाओ। अब सबके मुंह लटक गए कि भैया ये आपने क्या बोल दिया, कि क्योंकि बहुत आनंद हो रहा है, बहुत हर्षित हैं, उल्लास में है सब, इतना नित्य गान सब हो रहा है, और अब एकदम अचानक से श्रीमन महाप्रभु ने एकाएक सलाह करी और सबको बोला कि भाई चलो आप सब अपने वापस नवद्वीप की ओर जाओ। अब ये महाप्रभु भी समझ रहे हैं कि भाई सब उदास हो गए हैं, सबको ऐसा लग रहा है कि कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, मर जाएंगे, इस प्रकार से इतना विरह सबको हो रहा है। तो इसीलिए महाप्रभु क्या करते हैं, अब सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी आप जाओ। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, अगले साल ज़रूर आना है अपने यहाँ में ऐसे ही चतुर्मास पे आप लोग आते रहोगे, आप लोग मुझे कृतार्थ करोगे, आप लोग मेरे पे कृपा करके आओगे ना, अगले साल जरूर ना। हर साल हम लोग ऐसे ही सेलिब्रेट किया करेंगे, तो अगले साल जरूर आना, ठीक है। और किसी को भेजना है और फिर उसका मुंह भी बन रहा है तो क्या बोलेंगे, तो कल जरूर आ जाइयो इसी टाइम आ जाइयो तो वो बोले अगले साल जरूर आपने आना, ठीक है। और महाप्रभु खास करके अद्वैताचार्य को, अब देखो जो ज़्यादा लोग हैं ना ये अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु, ये तो इसीलिए सबसे शरारती व्यक्ति को तो मॉनिटर बना दिया जाता है ना, कि आप नहीं कंट्रोल करना। तो सबसे पहले अकेले में नित्यानंद प्रभु को बुलाया कि भैया तुम्हारे साथ ही सलाह मशवरा हो रही है कि तुम तो कुछ बोलना मत, ठीक है, तुम्हें तो लेके जाना है सबको। अब दूसरे कौन है, अद्वैताचार्य। तो अद्वैताचार्य को बुलाया और अद्वैताचार्य को महाप्रभु रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया देखो इस सृष्टि में अभी बहुत लोग हैं, चंडाल भी हैं, जिन्हें बिल्कुल कुछ नहीं पता है, ये सारा दायित्व तो आप पे है। सबको हरि भजन देना है, सबको भक्ति करानी है, सबको
कृष्णमय कर देना है। ये सब अद्वैताचार्य आपका काम है, आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकते। तो अद्वैताचार्य को भी एकदम सेट कर दिया कि भैया ये काम आपका है, आप ही करोगे। नित्यानंद आज्ञा दिला यहाँ गौड़ देशे अनर्गल प्रेम भक्ति करियो प्रकाशे। और नित्यानंद को भी आज्ञा दी कि देखो नित्यानंद प्रभु, आपने जो है गौड़ देश में जाके अनर्गल प्रेम भक्ति करिया प्रकाश है, आपने रुकना नहीं, नॉन स्टॉप आपने वहां पे हरि नाम का प्रेम भक्ति का प्रकाश करना है। ये दायित्व आपका है, ये आप ही कर सकते हो। और साथ में उनको रामदास, गदाधर दास इत्यादि ये सब लोगों को बोला कि आप सब नित्यानंद प्रभु को असिस्ट करोगे और इनके साथ ये यहाँ प्रेम भक्ति का प्रकाश करोगे। और महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बोला, सुनो, मध्य मध्य आमी तुम्हार निकट आईबा, अलक्षिते रहिया तुम्हार नित्य देखिबा। और ध्यान से सुनो, बीच बीच में मैं तुम्हारे पास आऊंगा। समझ रहे हो? ये महाप्रभु की बड़ी गुई इंस्ट्रक्शंस हैं, जो हम बाद में भी, अभी ये लोग हम बोलते हैं ना कि 4 स्थान पे महाप्रभु हैं, उसमें से एक कहाँ है, जहाँ जहाँ नित्यानंद प्रभु नृत्य करेंगे। तो वो यही बोल रहे हैं, मध्य मध्य आमी तुम्हार निकट यहीवा, अलक्षिते रहिया। अलक्षित मतलब मैं छुप के रहूंगा, तुम्हारा नृत्य देखिएगा, तुम्हारे नृत्य को मैं देखूंगा। जब जब तुम नृत्य करोगे, संकीर्तन करोगे ऐसे जैसे यहाँ करते थे, तब तब मैं वहाँ तुम्हारे पास आऊँगा, छुप के मैं तुम्हारा वहाँ पे नृत्य देखूंगा। श्रीवास पंडिते प्रभु करिया आलिंगन, कंठे धरी कहे तार मधुर वचन। और श्रीवास पंडित को गले से लगा लिया, गले लगा के श्रीवास पंडित को मधुर वचन बोल रहे हैं, तुम्हार घर कीर्तने आमी नित्य नाचिबा। हे श्रीवास पंडित, तुम्हारे घर तो मैं नित्य आके नित्य करूंगा, रोज आके मैं तुम्हारे घर नृत्य करूंगा। तुम्हार घरे कीर्तने आमी नित्य नाचिबो। क्योंकि श्रीवास पंडित रोज संकीर्तन करते ही हैं। श्रीमन महाप्रभु के भी आने से पहले श्रीवास पंडित रोज संकीर्तन करते थे। तो वो बोल रहे हैं इसलिए तुम्हार घरे कीर्तने आमी, इनको ये बोलने की जरूरत नहीं है जब जब तुम कीर्तन करोगे मैं तब तब आऊँगा। उनको बोल रहे मैं रोज आऊँगा, क्योंकि उन्हें पता है श्रीवास पंडित रोज कीर्तन करते ही हैं। तुम ही देखा पावे आर किह न देखी बा। श्रीवास पंडित को बोल रहे केवल तुम देख पाओगे और कोई नहीं देख पाएगा, तुम देख पाओगे। ये उन्होंने श्रीवास पंडित को पावर दे दी कि मैं रोज आऊँगा श्रीवास आंगन में, रोज नृत्य करूँगा। 4 स्थान पे इसलिए बोलते हैं श्रीमन महाप्रभु हमेशा रहते। 2 अभी हो गए, कौन से? एक जहाँ नित्यानंद प्रभु नृत्य करेंगे और एक श्रीवास आंगन में। श्रीवास आंगन में नित्य प्रभु रोज आते आज भी। इसीलिए श्रीवास आंगन एक बहुत ही बहुमूल्य स्थान है हम गौड़िया वैष्णवों के लिए। वहाँ पे जाके भक्त लोटपोट हो जाते हैं, क्योंकि महाप्रभु के चरणों की रज हम पे लग जाए। आज भी श्रीवास आंगन में रोज श्रीमन महाप्रभु आते हैं, ये उनकी प्रतिज्ञा है। तो रोज वो बोल रहे हैं श्रीवास पंडित को आप देख पाओगे और कोई नहीं देख पाएगा, मैं रोज वहाँ आऊँगा। एई वस्त्र माता के दिहा, एई सब प्रसाद, दंडवत कोरिया अमार, क्षमा ही अपराध। और एक उनको वस्त्र दिया श्रीवास पंडित को, एई वस्त्र माता के दिया। ये वस्त्र जाके जगन्नाथ जी का प्रसादी जो वो लेके आए थे प्रतापगढ़, ये जगन्नाथ जी का प्रसादी जो है आप ये माता को देना, और दंडवत करके मेरी तरफ से क्षमा अपराध, मेरे जो अपराध हैं उनके लिए उनसे क्षमा मांगना। तार सेवा छाड़ी अमी कारी अच्छी संन्यास, धर्म नाहे करी आमी निज धर्म नाश। हे माता, मैंने आपकी सेवा को छोड़ के जो संन्यास ले लिया, ये मैंने कोई धर्म का कार्य नहीं किया है, मैंने असल में अपने धर्म का नाश किया है। ये श्रीमन महाप्रभु अपने माता के प्रेम में ऐसा बोल रहे हैं। वातुल बालकेर माता नहीं लय दोष, यही जानी माता मोरे ना करे रोष। जो पागल बच्चा होता है ना, वातुल मतलब पागल, जो पगला है, ऐसे बच्चे के लिए माता कोई दोष नहीं करती, ऐसे बच्चे पे माता गुस्सा नहीं करती। पागलपन में जब कोई बच्चा कार्य कर जाए तो माता उसको समझाती है, उस पर गुस्सा नहीं करती। यही जानी माता ना करे रोष, यही मेरे पागलपन को जान के कि मैं तो पगला हूँ, ऐसा जान के मेरी माँ मेरे पे गुस्सा नहीं करती, ये मैं जानता हूँ। नीलाचले आछो मुई तार आज्ञा ते, मध्य मध्य आशिमु तार चरण देखिते। आप ही की आज्ञा से, माता को बोलना, आप ही की आज्ञा से मैं नीलाचल में रह रहा हूँ। क्योंकि श्रीमन महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते थे संन्यास लेके, तो माता ने उन्हें कहा कि अगर जाना ही है तो आप वृंदावन ना जाके आप नीलाचल चले जाओ। क्यों? क्योंकि वो नवद्वीप के पास है,
तो मुझे आपकी खबर मिलती रहेगी भक्तों से। वृंदावन वहाँ से दूर है, हमारे यहाँ से पास है, वो दूर है, लेकिन वहाँ से नवद्वीप से जगन्नाथपुरी नीलाचल पास है। इसीलिए माता ने बोला कि आप वहाँ न जाके वहाँ चले जाओ संन्यास लेके, और ताकि मुझे आपका बीच बीच में खबर मिलती रहे। तो वो बोल रहे हैं नीलाचल आछो मुई तहार आज्ञा थे, आपकी आज्ञा से माता मैं नीलाचल आ गया हूँ, पर मध्य मध्य आशी मुँह तार चरण देखी थे, पर बीच बीच में मैं आपके चरणों के दर्शन करने वहाँ भी आता हूँ। ये श्रीवास पंडित को वो बोल रहे हैं कि आप उनको जाके बताना, नित्य यही देखी मुई तहार चरणे, स्फूर्ति ज्ञाने ते हो तहा सत्य नहीं माने। मैं वहाँ पे नित्य रूप से जाता हूँ अपनी माता के चरणों के दर्शन करने, और कई बारी मेरी माता को ऐसा रियलाइज भी हो जाता है, वो मेरी प्रेजेंस फील करता पाती है। नित्य यही देखी मुई तहार चरणे, स्फूर्ति ज्ञाने ते हो, उनको स्फूर्ति तो होती है कि मैं आ गया हूँ, मेरी माँ को भी पता लगता है, पर वो इस पे विश्वास नहीं करती। तेहो ता सत्य नहीं माने, लेकिन उन्हें लगता नहीं नहीं ये मेरा वहम है, ऐसे थोड़े ना आ जाएगा गौरांग यहाँ पे। तो वो अपने बच्चे पे भगवत बुद्धि थोड़े रखती हैं, तो उन्हें ऐसा ही लगता है कि नहीं ऐसे कहाँ आ जाएगा। तो बोलते जब भी मैं जाता हूँ उनके चरण स्पर्श करता हूँ, मेरी माँ को आभास तो हो जाता है कि मैं आ गया हूँ, लेकिन फिर वो ऐसे कहते कि नहीं 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 आया होगा, मेरे को ऐसा वहम लग रहा होगा। तो एक दिन शालिग्राम जी को माता सची भोग लगा रही थी, ये महाप्रभु बता रहे हैं श्रीवास पंडित को वहीं पे, कि एक दिन मैया शालिग्राम जी को भोग लगा रही थी, और बहुत सारे भोग 56 भोग उन्होंने शालिग्राम जी को लगाए, जैसे आप सब लोग आज यहाँ लगा रहे हो। तो ऐसा 56 भोग, बहुत सारी चीज़ें बना के उन्होंने शालिग्राम जी को भोग लगाई। प्रसाद लैया कोले करेन क्रंदन, निमायर प्रिय मोरे ये सब व्यंजन। और सब भोग लगाने के बाद मेरी माता जो है वो उस प्रसाद को लेके अपनी गोदी में बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। प्रसाद लैया कोले करेन क्रंदन, जोर जोर की माता रोने लगी कि निमायर प्रियर मोरा, अरे ये सब तो निमाई को बहुत पसंद है। जब मैं पहले लगाती थी तो निमाई चट चट करके सब कुछ खा जाता था, ये उसको बहुत पसंद है, ये सारे व्यंजन उसे बहुत पसंद है। निमाई नाहिक एथा के करे भोजन, अब वो यहाँ है ही नहीं तो ये भोजन कौन करेगा, ये सारा जो 56 भोग है ये सब कौन पाएगा, कैसे पाएगा, क्योंकि अब तो निमाई है नहीं। मोर ध्याने अश्रु जले बायर नयन, उनके नयन जो हैं वो बहते हैं मुझे याद कर करके। और जब वो ऐसे रोती है ना तो वो श्रीवास पंडित को बोल रहे हैं, शीघ्र यैया मोई सब करीनु भक्षण, मैं शीघ्र यहाँ से खिंचा चला जाता हूँ और मैं तुरंत उनके पास पहुँच जाता हूँ और मैं सारा प्रसाद वहाँ पे पा लेता हूँ। शून्य प्रसाद देखी अश्रु करिया मार्जन, और जब मेरी माता देखती है कि तो सारा प्रसाद खत्म हो गया, जो 56 भोग में अभी देख रही थी कि ये सारा तो निमाई पा जाता था, अब तो वो है नहीं, अब कौन पाएगा। और जब वो फिर ऐसे आंखों से खूब आंसू आ रही है, और जब आंसू पोंछ के देखती है तो देखती है कि सब खत्म, सारी प्लेटें खाली हैं, वहाँ कुछ पड़ा ही नहीं है। तो महाप्रभु बोल रहे हैं मैं शीघ्रता से मैं गया और मैंने सारा प्रसाद वहाँ जाके पा लिया। और वो हैरान होने लगी कि ये सारी प्लेटें खाली कैसे हो गई। अब उन्हें ये लगा कि ये सारा कौन खा गया, निमाई तो यहाँ है ही नहीं। तो उन्हें डाउट होने लगा कि क्या ये बाल गोपाल खा गए, जो बाल गोपाल भी साथ में उनके थे, क्या ये बाल गोपाल सब कुछ खा गए। फिर वो हैरान होने लगे कि नहीं, बाल गोपाल ने तो नहीं खाया था, अभी तो 56 भोग लग गया था, तो मैंने सब देखा था कि यहाँ पे सब था। फिर वो सोचती हैं कि ज़रूर कोई पशु आ गया होगा, जब मैं रो रही थी कोई जानवर आ गया होगा और उसने आके सारा खा लिया होगा। फिर सोचती है कि नहीं, शायद मुझसे ही गलती हो गई होगी, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं वृद्ध हो गई हूँ, मुझसे गलती हो गई होगी, मैंने खाली प्लेटें ही रख दी होंगी, मैंने भोग रखा ही नहीं होगा, मैंने ये अब एकदम से व्यक्ति हैरान हो जाएगा, अभी आप जाओ और 56 भोग में कुछ है ही नहीं, तो ऐसे लगेगा कि शायद मैंने खाली प्लेटें ही रख दी होंगी, क्या हुआ होगा। अब आप कहो अंदर, तो इतनी अंदर पशु कैसे आ जाएगा, बाल गोपाल कैसे खा जाएंगे, अभी तक तो नहीं खाया था उन्होंने जब सारा मैंने भोग लगा दिया था, तो क्या हुआ होगा। तो मैंने खाली प्लेटें रख दी होंगी, मैंने उसमें कुछ रखा ही नहीं होगा। और फिर जब वो अंदर जाके देखती हैं किचन में, तो देखती हैं कि वहाँ भी प्रसाद नहीं है, तो बहुत थोड़ा थोड़ा सा पड़ा है, क्योंकि जितना बनाया पता लगता है कि इतना बनाया था, तो सारा तो वहाँ रखा था, यहाँ तो थोड़ा थोड़ा पड़ा है। तो फिर देखती है कि यहाँ तो लेकिन उतना प्रसाद है ही नहीं, तो खाली प्लेटें तो नहीं रखी, इसका मतलब यहाँ से गई हैं। तो ईशान जो हैं वो उनके सेवक है ना, महाप्रभु नहीं वहाँ पे, तो ईशान ठाकुर जो हैं उनको वो हैरान होके बोलती हैं कि सुनो,
आप ये वापस से सारी जगह साफ करो, ये जितना यहाँ जहाँ महाप्रसाद रखा था ये सारी जगह वापस बैठ रखो, मैं अपने गोपाल को दोबारा से भोग लगाऊंगी, मेरा गोपाल शायद भूखा रह गया, मैंने भोग लगाया ही नहीं। और फिर सारा जो अंदर किचन में पड़ा हुआ था वो सारा मैया लेके आई और सारा माता ने फिर वहाँ भोग लगाया। और जब उन्होंने फिर भोग लगाया, मैं फिर वहाँ आके मैंने सारा पाया। श्रीमन महाप्रभु बोले कि जो भी वो बनाती हैं मैं वहाँ पे जाके पाता हूँ। मेरी माता को अंदर से आभास तो होता है कि मैं पाता हूँ, पर बाहर से उसको फिर ऐसा ही लगता है कि नहीं वो आ नहीं सकता। वो मेरी सुगंध भी ले लेती है, उन्हें पता लग जाता है कि ये निमाई आ गया, लेकिन फिर उनको ऐसा लगता है कि नहीं वो आ नहीं सकता, इसलिए वो रोती हैं। तो एक ऐसा ही बोलते, बिल्कुल एक ऐसा इंसिडेंट जो है दशहरे वाले दिन भी हुआ था। महाप्रभु बोल रहे हैं ऐसा दशहरे में भी हुआ था, तुम उनसे जाके पूछना, ये सब बात उनसे पूछना कि दशहरा पे ये सब हुआ था ना, ये सारी बात उनसे जाके पूछना। एते के कहिता प्रभु विहल हाइला, लोक विदाए करिता प्रभु धार्य धैर्यला। अब क्योंकि सबको विदा करना है इसलिए प्रभु थोड़ा धैर्य धारण कर रहे हैं, नहीं तो प्रभु भी विहल हो गए थे। श्रीवास पंडित को बोल रहे हैं आप जाओ जाके उनसे पूछना, ये सारी बात पूछना, ये हुआ था ना, क्योंकि अब ये तो महाप्रभु तो यहाँ है ना, वो यहाँ रह के ये सब बात बता रहे हैं कि वहाँ ऐसा हुआ, माता ने ऐसे सोचा कि कोई पशु आ गया होगा। उन्होंने बोला ये सब दशमी विजयदशमी वाले दिन हुआ था, ये दशहरा में उन्होंने भोग लगाया था, ये सब हुआ था। श्रीवास पंडित आप वहाँ जाना और माता को पूछना ये सब हुआ था ना, फिर उन्हें विश्वास हो जाएगा कि मैं आया था, और उन्हें बताना कि मैंने आपको ये सब बताया है, ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि वो मैं ही था, वो उनका वहम नहीं था। ऐसे प्रभु विहल हो गए, फिर अचानक से धैर्य धारण किया कि सबको भेजना है, इतना उसमें बहना नहीं है। फिर धैर्य धारण करके बोले राघव पंडिते कहीन वचन सरस, तुम्हार शुद्ध प्रेमे आमी है तुम्हार वश। अब उनको श्रीवास पंडित, पहले अद्वैताचार्य, फिर नित्यानंद प्रभु, फिर श्रीवास पंडित से बात करी। अब श्रीवास पंडित के बाद राघव पंडित को बोल रहे हैं, राघव पंडित कहीन वचन सरस, बड़े मधुर वचन राघव पंडित को बोल रहे हैं, तुम्हार शुद्ध प्रेमे आमी है तुम्हार वश। हे राघव पंडित, तुम्हारा इतना शुद्ध प्रेम है कि तुम्हारे इस शुद्ध प्रेम के वजह से मैं तुम्हारे वश में हूं, पूर्ण रूप से तुमने मुझे वश में कर रखा है। राघव पंडित जेहार कृष्ण सेवार कथा सुना सर्वजन, ये सारे इनकी बोल रहे हैं, इनकी मैं तुम्हें बात बताता हूँ, ये राघव पंडित की, सारे लोग जरा ध्यान से सुनो। श्रीमन महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें इनकी बात बताता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनो, ये राघव पंडित किस प्रकार से भजन करते हैं। ये इनकी एक इंसिडेंस बता रहे हैं कि ये नारियल पानी भोग लगाते हैं अपने ठाकुर को, राघव पंडित। इनके घर के पास कई 100,000 वृक्ष हैं। ये सब कौन बोल रहा है? ये सब श्रीमन महाप्रभु बता रहे हैं कि ये राघव पंडित जो हैं इनके पास कई 100 कई हजार वृक्ष हैं नारियल के। नवद्वीप में तो हर जगह नारियल के वृक्ष होते हैं, मगर वहाँ से नारियल लेके ये भोग नहीं लगाते, क्योंकि ये कहते हैं वहाँ के नारियल का पानी खारा है, उसका पानी थोड़ा खारा होता है। तो कई किलोमीटर दूर जाके, लगभग 20 मील दूर जो नारियल के वृक्ष हैं वहाँ के नारियल का पानी मीठा है। हम देखते हैं ना, कई नारियल का पानी एकदम खारा होता है, कई नारियल के पानी बड़ा मीठा होता है। तो 20 मील तक कैसे पता लगा? उन्होंने सारा चेक करके उन्होंने देखा हुआ है कि वो 20 मील दूर जो वृक्ष हैं उनका पानी मीठा है। तो बोलते अपने घर के पास जो वृक्ष हैं वहाँ से वो नारियल पानी नहीं लेते ये राघव पंडित, 20 मील दूर जाते हैं रोज। ये रोज नारियल पानी भोग लगाते हैं ठाकुर को, और रोज 20 मील जाते हैं, वहाँ से नारियल पानी लेके आते हैं। वहाँ से नारियल को थोड़ा सा ऊपर से कटवा के जैसे हम लाते हैं वो लेके आते हैं, फिर उसको अपने घर आके ठंडे पानी में डालते हैं, ताकि जो नारियल पानी पिए वो ठंडा हो, वो ऐसा नहीं हो कि वो गर्म हो, वो ताज़ा हो। तो बहुत अच्छे से ठंडा पानी करके उस ठंडे पानी में नारियल को डालते हैं, 5-7 नारियल रोज उसमें डालते हैं। उनको ठंडा करने के बाद फिर उसको भोग लगाते हैं, फिर उस नारियल को और थोड़ा छील के उसका पानी छेक करके, जैसे हम लोग करते हैं ना छेक करके, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं। और जब भगवान को ये उसमें से भोग लगाते हैं तो जो नारियल बचता है उस नारियल के अंदर फिर पानी नहीं होता, वो सारा पानी नारियल का ठाकुर जी पी जाते हैं। साक्षात बोलते हरि रुक नहीं पाते इनके घर में। जिस प्रेम से ये नारियल पानी लेके आते हैं, 7 नारियल रखे, सातों के सातों नारियल खाली हो जाते हैं। और उसके बाद वो सारा जब ये देखते हैं कि ये सारा लिया हुआ है
तो ये उस नारियल को तोड़ते हैं, उसके बीच में से मलाई निकालते हैं और उसकी मलाई को फिर प्लेट में रख के फिर ठाकुर जी को भोग लगाते हैं कि अब ये आप मलाई खाओ, आपने पानी भी लिया। और फिर बोलते वो सारी प्लेटें भी खाली हो जाती हैं, वो सारी मलाई भी ठाकुर जी खा लेते हैं। और कभी कभी भगवान कृपावश बोलते इनके लिए 1-2 प्लेट में थोड़ी सी छोड़ देते हैं, तब राघव पंडित बड़े खुश होते हैं कि आज भगवान ने मेरे लिए थोड़ी सी छोड़ दिया। समझ रहे हो भोग लगाने का तरीका? पहले भोग लगाते पानी, फिर जब देखते पानी खत्म हो गया फिर वो छील के उसकी मलाई निकाल के फिर दोबारा मलाई भगवान को भोग लगाते हैं। और कई बारी वो बोलते भगवान उनके लिए वो थोड़ी सी मलाई छोड़ देते हैं। एक बारी की बात है, ये महाप्रभु ही बता रहे हैं, एक बारी की बात है, 10 नारियल जो हैं इनके सेवक लेके खड़े हुए थे, इनके घर में जो सर्वेंट हैं वो लेके खड़े हुए थे। अभी भगवान को भोग लगने में समय था, तो वो सेवक जो है वो दरवाजे में बीच में खड़ा हुआ था, जैसे ये दरवाजा ना ऐसे बीच में खड़ा हुआ था। 10 नारियल उसने हाथ में पकड़े हुए हैं, तो ऐसे पकड़ के खड़ा हुआ था, सारे के सब नारियल जो है अभी भोग लगने हैं। तो जब उसने देखा कि अभी बहुत समय लग रहा है, थोड़ा सा थक के, जैसे एक हाथ आदमी का थक जाता है तो सारे एक हाथ में पकड़ के एक हाथ उन्होंने ऐसे ऊपर रख दिया दरवाजे पे, ऐसे ऊपर। फिर उस हाथ से नारियल पकड़ के फिर दूसरा हाथ ऐसे कर लिया कि भाई इतना भारी रखा हुआ। राघव पंडित ने देखा कि इन्होंने ऐसे हाथ को ऊपर रखा, फिर ऐसे हाथ को नारियल में वापस छुआ दिया। राघव पंडित ने कहा ये भोग नहीं लगेंगे। उसने बोला क्या हुआ? बोले आपने दरवाजे पे खड़े होकर ऊपर हाथ लगाया, सब लोग यहाँ दरवाजे से आते जाते हैं, आते जाते उनकी धूल उड़ती होगी, तो जब धूल उड़ेगी तो दरवाजे के ऊपर भी लग जाएगी। वही हाथ आपने उस पर रखा और वो धूल वाला हाथ आपने फिर उस पर नारियल पे रख दिया, तो अब ये तो भोग नहीं लगेगा। अब क्या करें? अब 20 मील दूर से आए हैं, वो नारियल उन्होंने कहा आप रखो। वापस 20 मील गए, वो नारियल दोबारा से 5-10 नारियल लेके आए और वो 10 नारियल ला के फिर उन्होंने वो वाले नारियल जो हैं वो भगवान को भोग लगाए। समझ रहे हो? तो जो उनके जरा से हाथ लग गए थे, ये नहीं कि अब ये धुल जाएगा, क्योंकि वो खुल चुका है, वो तो बिल्कुल भोग लगने के लिए आया था। उसको छोड़ के राघव पंडित ने भगवान को वो भोगना। और ऐसे ही श्रीमन महाप्रभु बोल रहे, ऐसे सिर्फ नारियल नहीं, ऐसे ये रोज केले भी भोग लगाते हैं, ऐसे ये रोज संतरे भोग लगाते हैं, ऐसे ही ये रोज कटहल, आम, ये सब चीज़ें ऐसे कहाँ से लाते हैं? बोले कटहल उस जगह का सबसे बढ़िया होता है, वो उस बगीचे में जाके वहाँ से कटहल। आम कहाँ का? आम वहाँ का बढ़िया होता है। 20 मील नारियल लेने, इधर 10 मील उधर सब जगह से जो जो चीज़ बेस्ट मिलती है ना। जैसे आप लोग आज सोचते हो ना कि भैया वो वहाँ की साउथ इंडियन मिठाई अच्छी मिलती है, यहाँ का ये चमचम अच्छी मिलती है, यहाँ का घेवर अच्छा मिलता है। हम लोग क्या करते हैं? जोमेटो पे ऑर्डर किया, अफसोस आ गया। तो उस समय राघव पंडित क्या करते थे? वो भागते थे 20 मील इधर, यहाँ से संतरा अच्छा मिलता है, यहाँ से केला अच्छा। ऐसे नहीं कि एक ही ठेले में गए, चलो भाई केले कैसे दिए, वो दिए, चलो फटाफट। और जनरली लोग तो ऐसे करते हैं कि भैया मंदिर के लिए देने, इतने महंगे देने की जरूरत नहीं है, सस्ते वाले दे दें, ऐसे बोलते हैं ना, ये सस्ते वाले दे दे मंदिर के लिए। तो ऐसों से भगवान प्रसन्न नहीं होते और ना वो पाते हैं। वो आदमी अपने आप को ही मूर्ख बना रहा है बस। और जितनी श्रद्धा जिसकी होती है उसकी उतनी श्रद्धा के हिसाब से भगवान भी रेसिप्रोकेट करते हैं। इस हिसाब से वो फल भोग लगाते थे कि उनका फल ही खाने को भगवान बोलते। श्रीमन महाप्रभु बोल रहे हैं कृष्ण तत्पर रहते हैं राघव पंडित के हाथ से फल खाने के लिए, सारी जगह से ये सब लेके आते हैं। तो इसीलिए राघव और ऐसे नहीं कि सिर्फ फल लगाते हैं, ऐसे सब्जियां भी लाते हैं, उन सब्जियों को बनाते हैं और उन सब्जियों का भी भोग लगाते हैं। और इतनी सावधानी से सब्जियां लाई भी जाती हैं और इतनी सावधानी से सब्जियां और मिठाई भी घर पे ही बनाई भी जाती है। एई मत प्रेमेर सेवा करे अनुपम, यहाँ देखी सर्व लोकेर जुड़ाए नयन। ऐसी इनकी अनुपम सेवा की मतलब जिसकी कोई उपमा नहीं है, ऐसी इनकी सेवा की कोई उपमा नहीं है जैसी राघव पंडित सेवा करते हैं। इसीलिए भगवान इनके घर आके पाते हैं। सब लोग हैरान हो गए देख के कि किस प्रकार राघव पंडित, हम तो जानते ही नहीं थे कि राघव पंडित ऐसे छुपे हुए हैं। बताते थोड़ी थे किसी को कि मैं ऐसे ऐसे करता हूँ। हम लोग तो ऐसे कहीं जाएंगे तो पता है, मेरे को पता लगा वहाँ से है, मैं वहाँ जाके भगवान के लिए लेके आया हूँ ये। ऐसे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मेरे को पता लगा कि उधर अच्छे फूल मिल रहे हैं, मैं स्पेशल वहाँ गया हूँ मंडी, वहाँ मुझे पता है ये वाली शॉप है, मैं वहाँ से जाके फूल लेके आया हूँ इनके लिए। लेकिन राघव पंडित किसी को कुछ नहीं। आज इसीलिए तो महाप्रभु बोल रहे हैं, जब भक्त नहीं बोलता है तो भगवान बोलते हैं। यहाँ भगवान को जरूरत ही नहीं है बोलने की, भक्त जो करता है उससे कहीं ज़्यादा बोल जाता है।
राघव पंडित के लिए श्रीमन महाप्रभु सबको इसीलिए बता रहे हैं कि ये ऐसे हैं। एताबली राघवेर कैला आलिंगने, और ये बोलने के बाद प्रेमवश श्रीमन महाप्रभु ने राघव पंडित को गले लगा लिया। एई मत सम्मान नीला सर्व भक्तगणे, इसी समान सारे भक्तों से श्रीमन महाप्रभु मिल रहे हैं। शिवानंद सेने कहे कोरिया सम्मान, वासुदेव दत्तेर तुम्ही करिय समाधान। शिवानंद सेन को कह रहे हैं कि देखो शिवानंद सेन, आप बहुत वाइस हो, आप वासुदेव दत्त का ध्यान रखो। ये वासुदेव दत्त तुम ही करिए समाधान, इसका समाधान तुम करो वासुदेव दत्त का। परम उद्धार ही हो, ये बहुत उद्धार है, उद्धार नहीं है, परम उद्धार है। कौन? वासुदेव दत्त। इसका ध्यान क्या रखो, बहुत उदार है, इसका ध्यान रखो, थोड़ा संभाल के रखो। ये गृहस्थ है, लेकिन ये गृहस्थियों की तरह रहता नहीं है, ये इतना लिबरल है, ये ऐसे पैसा लुटाता है कि इसके पास एक थोड़ा सा पैसा जो आया उसको सेवा में लगा दिया, फिर 10 रुपये आए 10 रुपये सेवा में लगा दिए, 10 रुपये आए बोला 12 रुपये, कल 2 रुपये आएंगे वो भी आपको दे दूंगा। इस प्रकार से कमिटमेंट करके आ जाते हैं वासुदेव दत्त। बोले ऐसे गृहस्थ कैसे चलेगा, इनका घर कैसे चलेगा। इसीलिए शिवानंद सेन को बोला गृहस्थ है इहो चाहिए संचय, इनको तो संचय करना चाहिए, थोड़ा संचय तो करना चाहिए, थोड़ा पैसा तो रोकना चाहिए। हम जैसों के लिए महाप्रभु भक्त सारे जो हैं भगवान क्या बोलते हैं, भैया संचय मत करो, क्योंकि पता है हम तो बहुत जोड़ जोड़ के रखने में विश्वास रखते हैं। और वासुदेव दत्त जैसों को कह रहे हैं भैया थोड़ा संभाल के रखो पैसा, थोड़ा संभालो, आप गृहस्थ तो चाहिए आपको। एहार घरेर आए व्यय सब तुम्हार स्थान है, ये भैया इसके घर का जितना भी पैसा आता है ये सब तुम ध्यान रखो, ये सारा पैसा वासुदेव दत्त को आता है, इससे तुम ले लिया करो। वासुदेव दत्त को शिवानंद सेन को दे दिया करो, वो देखेगा कितना सेवा में लगाना है और कितना तुम्हें खर्चे के लिए चाहिए, तुम संभाल नहीं पाओगे। इसलिए शिवानंद सेन को सेवा दी कि वासुदेव दत्त का ध्यान रखो। प्रति वर्षे आमार सब भक्त गण लाइया, और शिवानंद सेन को बोल रहे हैं हर वर्ष, शिवानंद सेन ही टोली बना के लाते थे ना, तो शिवानंद सेन जो हैं वो सब भक्तों को इकट्ठा करके सारा अरेंजमेंट करते थे, रास्ते का, खाने का, पीने का, सबका, सोने का, किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिवानंद सेन जो है वो सबका अरेंजमेंट करके रखते थे। तो प्रति वर्षे, शिवानंद सेन को बोल रहे हैं, प्रति वर्षे आमार सब भक्त गण लाइया, और तुम्हारी ये सेवा है, हर साल सब भक्तों को ऐसे ही यहाँ लेके आना है। गुंडीचाए आशीबा सबय पालन करिया, और सब लोग फिर गुंडीचा मार्जिन मिल के ऐसे ही करेंगे जैसे हम सब करते हैं। महाप्रभु बड़े चतुर है, भेज रहे हैं सबको, मगर भेज रहे हैं ऐसे नहीं है ऐसे कि भैया आना है अगली बार तुम्हें सबको लेके आना है, ऐसे ही हम गुंडीचा मार्जिन करें, बिल्कुल ऐसे प्रेम से सबको भेज रहे हैं। और सारे जितने भी भक्त हैं उन सबकी जिम्मेवारी जो है शिवानंद सेन पे लगा रहे हैं। फिर कुलीन ग्राम से जो आए हुए थे, कुलीन ग्रामीरे कहे सम्मान कोरिया, फिर कुलीन ग्राम के सब भक्तों का सम्मान करते हुए प्रत्यब्द आशीबे यत्र राय पात दोरी लाइया, भैया आप जो हैं कुलीन ग्राम वासियों को बोल रहे हैं, ऐसे ही आपके लिए सबके लिए इनविटेशन है मेरी तरफ से, हर साल आपने भी ऐसे ही आना है। एक एक को कैसे बोले भैया आपने भी जाना है, आपने भी जाना है, अभी तो नवदीप वासी को बोल दिया, कुलीन ग्राम वासियों को कैसे बोले भैया आपने भी आना है हर साल। ओके, आप भी सब ऐसे ही आओगे, और आपकी सेवा है कि वही जो रेशम की रस्सी है, सिल्क जो वो होती है, वो आप लेके आओगे, जो जगन्नाथ जी को खींचने के लिए आज भी रस्सी जो है कुलीन ग्राम में ही बनती है। आज भी जो जगन्नाथ रथ यात्रा होती है उसमें रथ यात्रा में रस्सी जो है वो कुलीन ग्राम से आती है। तो उनको बोला कि कुलीन ग्राम से आप लोग लेके आना। और फिर महाप्रभु ने बोला, कुलीन ग्राम के गुणराज खान है, गुणराज खान को बोला कि आपने जो एक बुक लिखी है, उन्होंने एक शास्त्र लिखा है गुणराज खान ने, जिसका नाम है श्री कृष्ण विजय। ये आपने जो पुस्तक लिखी है वो उन्होंने बोला मैंने पढ़ी है, आपने जो श्री कृष्ण विजय गुणराज खान जी लिखी है ये सब मैंने पढ़े है, और उसमें उस पूरे शास्त्र में आपने एक लाइन लिखी है। वो लाइन क्या है वो गुणराज खान को बता रहे हैं श्रीमन महाप्रभु। आपने लिखा है नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। श्रीमन महाप्रभु बोलते आपने शुरू में ही ये बात लिखी है, और ये पढ़ते ही मेरे अश्रु बहना शुरू हो जाते हैं, और मुझे ऐसे लगता है यही वाक्य विकाइनु तार वंशीर हाथ। जब मैंने ये लाइन पढ़ी, जब मैंने ये सेंटेंस पढ़ा, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ, गुणराज खान आपने जो ये लिखा है नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ, ये पढ़ते ही मैंने उसी समय सोच लिया था
कि मैं आपके नहीं, आपके आने वाले वंश के हाथों बिक गया हूं। आपने मुझे खरीद लिया, आपने नहीं, आपके आने वाले वंश ने भी मुझे खरीद लिया। सिर्फ एक इस लाइन से मैं बिक गया हूं। और गुणराज खान को बोलो क्या बोल रहे हैं, तुम्हार की कथा, तुम्हारे बारे में तो क्या कहूं, तुम्हार ग्रामेर कुकुर से ही मोर प्रिय, अन्य जन रहू दूर। तुम्हारे गांव का जो कुत्ता भी है ना गुणराज खान, वो भी मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि तुम वहां रहते हो। उनके केवल एक क्या लिखने से, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। इसीलिए बोलते हैं एक बार ठाकुर को आप बोल दो, ठाकुर आप मेरे हो, मैं आपका हूं। मैं उस दिन एक खुशी को बता रहा था, एक सीक्रेट बात है, महाप्रभु नहीं बोली है, बोले आप कुछ भी करो। अभी आप जानते हो, आप बहुत इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो, आप जो व्यापार कर रहे हो, जो आप संसारिक विषयों में लगे हुए हो, जो संसारिक लोगों से मिल रहे हो, आप ये सब कर रहे हो ना, धीरे 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 इसको तो छोड़ना ही है। आप बोलते ये सब तो कर रहे हो, मगर इसके साथ एक बात हमेशा ठाकुर को आके जरूर रोज बोलो आप, हृदय से, नियम से नहीं, हृदय से। क्या कि ठाकुर मैं ये सब कर रहा हूं, लेकिन आप मेरे हो। मैं ये सब अभी नहीं छोड़ पा रहा हूं, मैं कंडीशनड हूं, पागल हूं मेरा मन, मैं बहुत खींचने की कोशिश करता हूं इस संसार से, खींच नहीं पा रहा हूं, पर ये मन आपके साथ भी लगा हुआ है, छोड़ूंगा आपको भी नहीं, ये मेरा वादा है। मैं कुछ भी करूं इस संसार में, पर आपको नहीं छोड़ूंगा, आप मेरे हो। ये भगवान के साथ हमेशा एक बात जरूर रखना कि मैं कुछ भी करूं, आपको नहीं छोड़ूंगा। और अगर आप मुझे और खींचना चाहते हो तो मुझे आप छुड़वा दो वहां से, मैं छोड़ने को तैयार हूं। मेरा भी मन है मैं छोड़ दूं, पर छोड़ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि लाखों करोड़ों जन्मों के संस्कार हैं, पशु संस्कार हैं मेरे। मैं क्या करूं, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। बहुत कोशिश करता हूं, छोड़ नहीं पा रहा हूं। वो नहीं छोड़ पा रहा हूं, ठीक है, पर छोड़ूंगा आपको भी नहीं। ये भी मेरा संस्कार है कि छोड़ूंगा नहीं। अगर वहां नहीं छोड़ रहा हूं तो आपको भी नहीं छोड़ूंगा। गलती जीव क्या कर देता है कि यहां गलत कार्य करता है, यहां विषयों में फंसता है, और फिर सोचता है मैं क्या मुंह लेके ठाकुर जी के सामने जाऊंगा, और धीरे 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 ठाकुर जी का भजन छोड़ देता है, भक्ति छोड़ देता है, डीटी वर्शिप छोड़ देता है। क्या लेके कंठी पहनूं, क्या लेके डीटी वर्शिप, अरे मैं तो अभी बड़ा पतित हो गया, जब ठीक होऊंगा तब जाऊंगा। यहीं गलत हो गया। अब माया ने अटैक कर दिया आप पे पूर्ण रूप से। आप बोलो मैं कुछ भी करूं ना, आपको नहीं छोड़ूंगा। और आप तो बलशाली हो ना, आप छुड़वा दो, जबरदस्ती मेरा वो छुड़वा दो, आप छुड़वा दो। अगर मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं, मैं हृदय से कोशिश कर रहा हूं, नहीं छोड़ पा रहा हूं, पर छोड़ूंगा आपको भी नहीं। इतना ये सीक्रेट है। कभी भगवान को मत छोड़ना। जो कर रहे हो, जो नाम ले रहे हो, जो डीटी वर्शिप कर रहे हो, जो अर्च विग्रह घर में है, जिनको भोग लग रहा है, जो प्रियता जिनसे आप दिखा रहे हो, उनको मत छोड़ना। इनके साथ रहूंगा, भक्त संग मिला, इन भक्तों के साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी करूं, इनको नहीं छोड़ूंगा। फिर धीरे 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 आप देखना संसार छूट जाएगा, भगवान छुड़वा देंगे। वो बहुत प्रिय हैं सबके, और सबको, और उनको सब बहुत प्रिय है, वो छुड़वा देंगे। आपने केवल एक कार्य करना है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं आप ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो छूटे ना छूटे, हमें क्या करना, हमें इनको नहीं छोड़ना। नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ, बस इतना बोलते ही वो बोल रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि आपके गांव का कुत्ता भी मुझे प्यारा है। क्यों? क्योंकि गुणराज खां वहां पे रहते हैं। तो औरों की तो बात क्या है, औरों की तो वो अन्य जान रहू दूर, औरों की तो बात दूर की है। मैं तो आपके गांव के कुत्ते को भी प्यार करता हूं। तबे रामानंद और सत्यराज खान, ये रामानंद दूसरे है, रामानंद राय नहीं है, रामानंद वासु है ये। तबे रामानंद और सत्यराज खान प्रभुर चरणे किछु कैला निवेदन। ये सब वहीं के है ना, कुलीन ग्राम के। सत्यराज खान, रामानंद वासु और गुणराज खान। तो रामानंद वासु और सत्यराज खान प्रभु के चरणों में निवेदन करने लगे, गृहस्थ विषय आमी की मोर साधने, श्री मुखे आज्ञा करे प्रभु निवेदे चरणे। श्रीमन महाप्रभु के चरणों में निवेदन कर रहे हैं, गृहस्थ विषय आमी, हम गृहस्थ हैं, विषयी हैं, की मोर साधने, हम किस प्रकार साधना करें, क्या साधना करें हम गृहस्थ में रहते हुए। प्रभु कहें, कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन निरंतर करे कृष्ण नाम संकीर्तन।
क्या बोल रहे हैं? 3 बात बता रहे हैं। एक, कृष्ण सेवा, जो घर में अर्च विग्रह हैं उनकी सेवा। वैष्णव सेवन, दूसरा वैष्णवों की सेवा। किससे? मन, क्रम, वचन। मन से, कर्म से और वचन से वैष्णव की सेवा। और ये दोनों करते हुए निरंतर करें कृष्ण नाम संकीर्तन, और कृष्ण नाम का जाप करते रहो, हरि नाम करते रहो। हरि नाम करते करते वैष्णवों की सेवा। वैष्णवों की सेवा 3 प्रकार से, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से। मतलब समझते हो ना? वचन से, कभी ऊंची आवाज में किसी वैष्णव से बात ना करें, कभी किसी वैष्णव को गलत बात ना बोले। मन से, कभी किसी वैष्णव के प्रति द्वेष ना आए, कभी किसी वैष्णव से ईर्ष्या ना हो। और कर्म से हम उनकी सेवा करें, अपने हाथ पैर से जो भी कर सकते हैं उनकी सेवा करें। तो प्रभु कहें कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन निरंतर करे कृष्ण नाम संकीर्तन। सत्यराज बोले, अब सत्यराज बोल रहे हैं, प्रभु वैष्णव किन्हीं व के माने, किसको वैष्णव माने? के वैष्णव कहाँ तार संशय लक्ष्य, के सामान्य लक्षण, वैष्णव के क्या लक्षण होते हैं, कैसे पता लगे कि ये वैष्णव है, इसकी सेवा करनी है हमें? आपने कहा वैष्णव सेवन, तो वैष्णव कौन है, उसके क्या लक्षण है? प्रभु कहे, यार मुखे सुनी एक बार कृष्ण नाम से पूज्य श्रेष्ठ सब आकार। जिसके मुख से भी तुम एक बार कृष्ण नाम सुन लो, उसको वैष्णव जान लेना। अब बताओ आपके आसपास कौन है जो वैष्णव नहीं है? जब मैंने पहले बोला था वैष्णव सेवा, तो आपने सोचा होगा बस यहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं इनकी सेवा करनी है, और तो बाकी सब ठीक है, बाकी देखती हूँ मैं सबको। और अभी श्रीमन महाप्रभु क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यार मुखे सुनी एक बार कृष्ण नाम, जिसके मुख से भी आपने एक बार कृष्ण नाम सुन लिया हो, से पूज्य है, वो पूज्य है, श्रेष्ठ सब आकार, सब रूपों में वो आपसे श्रेष्ठ है, ऐसा जानना चाहिए। एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप क्षय, नव विदा भक्ति पूर्ण नाम हईते है। एक नाम से ही सारे पापों का क्षय हो जाता है, और नवविध भक्ति, जो नवदा भक्ति है, वो भी केवल नाम लेने से ही पूर्ण हो जाती है। सारी नवदा भक्ति हो जाती है जो व्यक्ति निरंतर हरि नाम लेता है, और एक बार भी जिसने नाम ले लिया है वो वैष्णव है। अब दीक्षा पुरस्चार्य विधि अपेक्षा न करे। ऐसा मत सोचना कि भैया अभी तो दीक्षा नहीं हुई है तो नाम कैसे लें, ऐसा मत सोचना कि अभी तो इसकी दीक्षा नहीं हुई है ये नाम कैसे ले रहा है, ऐसे मत सोचना कि ये नाम ले रहा है अभी लेकिन दीक्षा तो इसकी हुई नहीं है तो हमसे तो ये नीचा है, ये है, ये कुछ नहीं सोचना। दीक्षा पुरुषचर्या विधि अपेक्षा ना करे। हरि नाम जिसने लिया है वो वैष्णव है। जिह्वा स्पर्शे ये चंडाल सबार उद्धारे। अगर चंडाल भी कृष्ण नाम ले लेगा उसका भी उद्धार हो जाएगा। दीक्षा की अपेक्षा नहीं है इसमें। ऐसा मत सोचना कि भैया दीक्षा लेके ही नाम लिया जाता है, उससे पहले हम कैसे नाम ले। कई लोग ऐसे बोल, अरे आपकी तो दीक्षा ही नहीं, आपको तो नाम लगेगा ही नहीं, आप जो मर्जी नाम कर लो जब तक आपने लिया नहीं है। तो महाप्रभु बोल रहे दीक्षा अपेक्षा ना करें। चंडाल भी नाम ले लेगा, उसके लिए भी नाम वही कार्य करेगा जो एक दीक्षित भक्त के लिए कर रहा है। तो इसीलिए जहां भी आप जिसको भी नाम जिसके मुख से सुनाए उसको वैष्णव जाने। अनुसंग फले करे संसारेर क्षय, चित्त आकर्षिया करे कृष्ण प्रेम उदय। ये तो अनुषांगिक फल है कि कृष्ण नाम जो है वो संसार का क्षय कर देता है, संसार की जितनी वासनाएं हैं उनको हटा देता है, और चित्त को आकर्षित करे कृष्ण प्रेम उदय। चित्त को कृष्ण के प्रति आकर्षित करके आपके हृदय में प्रेम उदय कर देगा। ये नाम का बल है। अतएव यार मुखे एक कृष्ण नाम से तव वैष्णव करिया तार सम्मान। इसीलिए जिसके मुख से भी एक बार आप कृष्ण नाम सुन लो उसका सम्मान करो, वैष्णव की तरह उसको देखो, और वैष्णव रूप से ही उसका सम्मान आदर करना चाहिए। समझ गए? तो आसपास आपके कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने एक बार कृष्ण नाम ना बोला हो। इसलिए सबको वैष्णव जान के सबकी सेवा कर देना चाहिए।
फिर श्रीमन महाप्रभु उधर से हटके कुलीन ग्रामवासियों को बोल दिया। अब वहां से हटके मुकुंद दास, रघुनंदन और श्री नरहरि को देख रहे हैं। ये तीनों कहाँ के हैं? ये खंडग्राम के हैं। खंडग्राम के हैं ये नरहरि सरकार और नरहरि सरकार, माधवदास और मुकुंद दास, ये तीन भाई हैं। ये तीनों भाई हैं और मुकुंद दास के बेटे हैं रघुनंदन। तो मुकुंद, माधवदास और नरहरि सरकार, इनका पूरा नाम है मुकुंद दास सरकार, माधव दास सरकार और नरहरि सरकार, सरकार ब्रदर्स। तो ये तीनों भाई हैं और मुकुंद के बेटे रघुनंदन। अब इनकी तरफ श्रीमन महाप्रभु आए, खंड ग्राम वासियों की तरफ, कुलीन ग्राम जी को। मुकुंद दासेर पूछे सचिर नंदन, तुम्ही पिता पुत्र तुम्हारा श्री रघुनंदन। अब उनको वो क्या पूछ रहे हैं? मैंने आपको क्या बताया, माधवदास, मुकुंद और नरहरि सरकार तीनों भाई हैं और मुकुंद के बेटे रघुनंदन हैं। और मुकुंद दासेर पूछे सचिर नंदन, महाप्रभु मुकुंद दास से पूछ रहे हैं, तुम्ही पिता और पुत्र तुम्हारा रघुनंदन, तुम पिता हो और तुम्हारे बेटे रघुनंदन हैं। इज दैट सो? क्या ऐसा है? या किबा रघुनंदन पिता तुम्ही तार तनय, निश्चय करिए कह योइक संचय। भाई मेरे अंदर एक डाउट है कि ये रघुनंदन तुम्हारा बेटा है मुकुंद दास, या तुम मुकुंद दास बेटे हो, रघुनंदन तुम्हारा बाप है। क्या है जरा ठीक से सोच के बताओ, मेरे अंदर एक संचय आ गया है। मुकुंद कहे रघुनंदन मोर पिता है, आमी तार पुत्र यही हमारा निश्चय है। अब मुकुंद को वो ऐसे पूछ रहे तो मुकुंद कह रहे महाराज ये रघुनंदन मेरा बाप है और मैं इसका बेटा हूं। मेरे हिसाब से यही है। मैं वैसे मजाक में बोल रहा हूँ मगर सीरियस मोड में बात हो रही है। आमी तार पुत्र यही हमारा निश्चय है। मेरे हिसाब से तो ये रघुनंदन मेरे पिता हैं और मैं इनका पुत्र हूं। आमा सवार कृष्ण भक्ति रघुनंदन हईते, अतएव पिता रघुनंदन अमार निश्चित है। असल में क्या है श्रीमन महाप्रभु कि हम लोगों को भक्ति जो है ना वो इस रघुनंदन से ही मिली है। ये मुकुंद दास बोल रहे हैं कि हमें भक्ति तो रघुनंदन से ही प्राप्त हुई है, तो इसीलिए इस रघुनंदन को मैं अपना पिता ही मानता हूं और मैं अपने को इसका पुत्र जानता हूं। सुनिया, अब महाप्रभु सुनिया हर्षे कहे प्रभु, महाप्रभु भी हंसे और खुश हुए उनका जवाब सुनकर। सुनिए हर्षे कहे प्रभु कहिला निश्चय, यहाँ हईते कृष्ण भक्ति सही गुरु है। प्रभु ने बोला तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मैंने इसीलिए तुमसे पूछा था। ये रघुनंदन जो है ये बाप है असल में। क्यों? यहाँ हईते कृष्ण भक्ति सही गुरु है। भैया जिससे तुम्हें कृष्ण भक्ति प्राप्त हो रही है ना वो तुम्हारा गुरु है, वही तुम्हारा पिता है, क्योंकि तुम्हें इनसे भक्ति प्राप्त हुई है, इसीलिए ये तुम्हारा पिता है। तो इसीलिए वो बोल रहे तुम सही बोल रहे हो, बात यही है। भक्तेर महिमा प्रभु कहिते पाए सुखा, भक्तेर महिमा कहिते है पंचमुखा। जब भक्तों की महिमा गाते हैं ना श्रीमन महाप्रभु तो बड़े खुश हो जाते हैं, और जब भक्तों की महिमा गाते हैं तो ऐसे लगता है इनका एक नहीं 5 मुख हो गए हैं, इतनी महिमा गाते हैं। असल में मुकुंद दास जो है ना, मुकुंद दास डॉक्टर है एंड डॉक्टर टू द किंग। ये राजा के डॉक्टर हैं, समझ रहे हो? ये वैद हैं, राजवैद हैं, राजवैद राजा के वैद हैं मुकुंद दास जो हैं। और इन मुकुंद दास जी ने नॉर्मल घर में, गोपीनाथ जी हैं इनके, नॉर्मल सेवा अर्चना सब होती है जैसे हम लोग सब करते हैं, मुकुंद दास जी की भी होती है। रघुनंदन जो है ये 5 वर्ष के थे। तो अब डॉक्टरों को तो ऐसे ही होता है ना भैया, एकदम से कॉल आ गई कि जल्दी से राजा को बीमार हो गया, फटाफट से तुम आओ। तो ये भोग लगाने जा रहे थे मुकुंद दास, फ़ोन आ गया, मतलब फ़ोन तो नहीं आता था समय, एक बंदा आ गया, बुलावा आ गया कि भैया चलो चलो जल्दी से, राजा ने बुलाया है। अब वो मुकुंद दास जी अपना ब्रीफ केस उठा के चले। उन्होंने सोचा भोग लगा रहा हूँ क्या करूँ, तो बच्चा 5 साल का है। कौन बच्चा है? रघुनंदन। रघुनंदन को बोला बेटा बेटा इधर आओ, जैसे तुम्हारी मम्मी तुम्हें खाना देती है ना, प्रेम से प्यार से बिठा के खाना देती है ना, हाँ ऐसे ही गोपीनाथ जी को खाना खिलाना, ठीक है? ये सारा भोग जो है ये मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, तुम मुझे तो रोज़ देखते हो ना मैं भोग लगाता हूँ। रघुनंदन ने कहा हाँ पिताजी देखता हूँ आप कैसे भोग लगाते हो। ऐसे ही और बहुत प्यार से, माता भी तुम्हें अपनी गोदी में बिठा के भोग लगाती है ना, बिल्कुल ऐसे ही प्यार से बैठना और गोपीनाथ जी को भोग लगाना, ठीक है?
मैं कहा ठीक, कर लोगे? हाँ कर लो। अब मुकुंददास जी चले गए, रघुनंदन पीछे रह गए। 5 साल के बालक है। अब उन्होंने अपने पिताजी को हाथ हिलाते देखा था जब ऐसे भोग लगाते थे। उन्होंने खाना रखा और बोला कि जैसे माता खिलाती है ऐसे खिलाना है, पर ये तो ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे करते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो भाव वही रहा कि भैया खा लो, गोपीनाथ जी खा लो, जैसे उनकी मम्मी रघुनंदन को बोलती थी कि पाले बेटा पाले, जल्दी से पाले, देखिए बोले। तो रघुनंदन ने भी इसी प्रकार बोलना शुरू किया, गोपीनाथ जी जल्दी से पालो, फटाफट से ख़त्म कर लो, बस देखो जल्दी से 10 मिनट में ख़त्म करना है, फिर हम खेलने चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और साथ साथ ऐसे 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 करते जा रहे कि भाई जैसे उनके पिता करते थे कि ऐसे ऐसे करेंगे। अब ये सब करके उन्होंने पर्दा खोला तो सारा भोग वहीं पड़ा है। बेटा गोपीनाथ गलत हो गया, ऐसे नहीं करना, बंद करो, फटाफट से जल्दी से खाओ, जल्दी से खाओ, जल्दी से खाओ, जल्दी से खाओ। नहीं खाया। फिर उसके बाद खोला, फिर कहा ये तो खा नहीं रहे, और पिताजी आएंगे तो बोलेंगे कि एक काम बोला था वो तो करके नहीं गया। फिर उसके बाद गोपीनाथ जी को बोला, गोपीनाथ ऐसे नहीं करते, जल्दी से पाओ, जल्दी से, जैसे उनकी माता बोलती थी ऐसे ही बोले और ऐसे ऐसे करे कि वो करते थे, ऐसे 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 करो, खाओ। गोपीनाथ जी नहीं खाया। अब रघुनंदन रोने लगे। अब हैं तो 5 वर्ष के बच्चे ही ना, अब जोर जोर से रोने लगे कि हद कर दी गोपीनाथ जी, इतना प्रेम से आपको खिला रहा हूँ, इतना प्रेम से तो मेरी मैया ने कभी मेरे को नहीं खिलाया जितना प्रेम से मैं आपको खिला रहा हूँ। आप खा नहीं सकते मेरे लिए, इतना नहीं कर सकते, ये नहीं कर, ऐसे जोर जोर से उलाना देने और बहुत जोर जोर से रोने लगे। पिताजी कहेंगे एक काम दिया था वो मैं नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, जोर से रोने लगे। और जब रोने लगे तो बोले गोपीनाथ जी आ गए, और गोपीनाथ जी सारा प्रसाद पा गए। अब जब गोपीनाथ जी पा गए तो रघुनंदन खुश हो गए कि चलो ठीक है गोपीनाथ जी, वेरी गुड, आपने पा लिया, और अपना खेलने चले गए। अब मुकुंददास जी आए, मुकुंददास जी कहे भैया भोग लगा दिया था बेटा? हाँ लगा दिया था, लाओ मेरे लिए महाप्रसाद लगाओ। महाप्रसाद लगाओ? महाप्रसाद क्या होता है? तो बोले महाप्रसाद जो आपने भोग लगाया वो। बोले पिताजी आपने गोपीनाथ जी के लिए दिया था, गोपीनाथ जी खा गए, अब आपके लिए क्या महाप्रसाद लगाओ? आप अपना बनाओ खाओ। मुकुंददास जी ने कहा कि रघुनंदन ऐसा तो नहीं है कि मेरे से झूठ बोले, ऐसा बच्चा पता होता है अपने बच्चे का है कि बाहर हम चाहे बोले नहीं झूठ बोलता, हमें तो पता है। तो उसने कहा भाई ऐसा तो नहीं है रघुनंदन की झूठ बोले, और ऐसा चालाक भी नहीं है कि भाई खुद खाना खा जाए, और ऐसा हो नहीं सकता, और गोपीनाथ जी खाएं ऐसे कैसे होगा। तुरंत लड्डू लेके आए वो मुकुंददास जी, और रघुनंदन को बोला जा ये लड्डू भी बेटा भोग लगा के आ। और खुद जो है पीछे से देखने लगे कि देखता हूँ ये कैसे लड्डू खिलाता है, और छुप गए, मतलब बाहर चले गए और छुप के देख रहे हैं। अब वो फिर वैसे ही करें कि गोपीनाथ जी जल्दी से आओ, फटाफट से जल्दी जल्दी लड्डू खा के जाओ, जल्दी अभी लड्डू भी खाना है आपने, जल्दी ख़त्म करना है। अब गोपीनाथ जी ने सोचा नहीं करूँगा तो ये जोर जोर के रोएगा, बहुत तेज, उनका दिल दहल गया था पहले उसको देख के, कितनी देर रोया ये, खाऊंगा तो भैया ये मुकुंद देख लेगा। तो उन्होंने बोलते हल्के से थोड़ा सा गोपीनाथ जी ने पीछे से हल्का सा करके जितना हाथ में आया छुपे छुपे वो लड्डू खा लिया, बाकी छोड़ दिया। अब जब उन्होंने खोला तो आधा लड्डू खाया हुआ है, आधा लड्डू छूटा हुआ है। तो रघुनंदन ने कहा ठीक है, मैंने अभी तो खाना खाया था, कहाँ भूख लगी होगी अभी। ऐसे ही पिताजी ने फिर दोबारा लड्डू दे दिया, तो मैं भी कहाँ खाता हूँ एक बार खाने के बाद इतनी जल्दी। तो वो आधा लड्डू लेके मुकुंद जी के पास आ गए कि पिताजी आधा लड्डू खाया, कि अब आपने भी तो इतनी जल्दी दे दिया, अभी इतनी जल्दी भूख लगा, इतनी जल्दी खा गए। जैसे ही मुकुंददास ने देखा, मुकुंददास जोर जोर के रोने लगे, रघुनंदन का हाथ पकड़ के अपने सिर पे रख लिया, अरे तू मेरा पिता है, तेरे से हमें भक्ति, हमें तो पता ही नहीं था कि गोपीनाथ खाते भी हैं। हम तो सदा यही सोचते थे कि बस आगे रखना है और आगे रख के उठाना है, कभी ऐसा भाव हमारे भीतर आया ही नहीं कि गोपीनाथ पाए। तो इसीलिए श्रीमन महाप्रभु आज ये बोल रहे हैं कि बताओ कि ये, और ऐसे नहीं है कि मुकुंददास जी भी कोई हल्के भक्त थे। मुकुंददास जी बोलते एक बारी छत पे बैठे हुए राजा के साथ, राजा को चेक कर रहे थे, जैसे राजा ऊपर सिंहासन पे बैठता है ना, ऐसे कोने पे छत पे भी ऊपर सिंहासन पे ऐसे बैठा हुआ, वो राजा को जाके उसकी नब्ज वगैरह देख रहे थे। इतने में पीछे से कुछ कर्मचारी आए और वो राजा को ये श्रीमन महाप्रभु अभी बता रहे हैं, बताएंगे आगे, यहीं पे सबको बताएंगे मुकुंददास के बारे में। तो वो राजा के पीछे ऐसे मोर पंख से हवा झड़ने लगे राजा को, और जैसे ही उन्होंने मोर पंख देखा तो मोर पंख देखते ही मुकुंददास को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो गया, और उनके स्मरण में वो ऐसे एकदम मुग्ध हो गए, उनके स्मरण में चले गए, और वहाँ जहाँ ऊपर राजा के साथ बैठे थे वहाँ से कई सीढ़ियाँ नीचे और छत से भी नीचे जाके नीचे गिर गए। राजा को लगा मर गए मुकुंददास, ये अब बचे नहीं हो, बहुत ऊंचाई से ये नीचे गिरे हैं।
और क्योंकि राजा के ही वैद्य थे, बड़े प्रिय थे, तो भागते हुए राजा जो है वो नीचे गए, और जब नीचे जाके उनको देखा तो मुकुंददास जी जो है उनकी सांस चल रही थी। तो राजा हैरान हुआ कि ये अभी जिंदा है। तो जब उन्होंने राजार ज्ञान राज विद्येर हैले मरण आपने नमिया ताबे कौरिला चेतन, और जब उसको देखा और उसको थोड़ा जगाया, देखा इसकी तो चेतना आ गई है, ये तो जागा हुआ है, तो उन्होंने मुकुंद से पूछा कि भैया क्या हुआ था, ये अचानक से आपको क्या हुआ, और अब आपको तो बहुत पीड़ा हो रही होगी। भैया अगर कोई इतनी ऊंचाई से गिर गया, मरा नहीं पर पीड़ा तो बहुत हो रही होगी। लेकिन वो क्या कह रहे हैं मुकुंद, बोल रहे कि नहीं मेरे को तो कोई दर्द नहीं हो रहा, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो एकदम उस समय मूर्छित हो गए थे और गिर गए और उन्हें पता ही नहीं। बोले नहीं मुझे तो कोई दर्द नहीं हो रहा। तो जब राजा ने उनके मुख से ये सुना कि इन्हें दर्द नहीं हो रहा, तो वो समझ गए कि भैया ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये कोई महासिद्ध व्यक्ति है। वो ये इतना तो सब समझते हैं कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद ही कह रहा है कि मुझे दर्द भी नहीं हो रहा। मुकुंदेर हैला तार महासिद्ध ज्ञान है, उनको पता लग गया कि ये कोई महासिद्ध व्यक्ति है। तो इसीलिए तब से राजा भी जो है वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था मुकुंददास की। तो मुकुंददास भी कोई हल्के भक्त नहीं समझना कि मुकुंददास जी ऐसे ही थे, वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब ऐसे भगवान साक्षात पा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये उनको भी ऐसे ज्ञात नहीं था कि ऐसे भोग लगाऊं कि साक्षात हमारे जो घर में अर्च विग्रह हैं वो पालेंगे। तो वो जब उन्होंने देखा कि रघुनंदन ने खिला दिया, मैं नहीं खिला पाया, तब से उनके भीतर ऐसा हो गया कि भैया ये मेरा बेटा नहीं है तो मेरा पाप है। और ये बात श्रीमन महाप्रभु जानते हैं, उनको बताया नहीं किसी ने, वो अपने घर में ही है महाप्रभु सबका जानते हैं, सबके घर में सबके भीतर बैठे हैं। और इसीलिए महाप्रभु ने उनसे सीधा ये बात पूछी कि बोलो कौन बेटा है, तुम बेटे हो या ये तुम्हारा बेटा है। और जब ये बात श्रीमन महाप्रभु ने सबके आगे बताई, तो फिर महाप्रभु ने कहा रघुनंदन सेवा करे कृष्ण मंदिर है। रघुनंदन आप जाके सेवा करो कृष्ण मंदिर में, आपका यही कार्य है। और इनका मंदिर भी बहुत सुंदर था। बोलते रघुनंदन जहाँ सेवा करते थे ना, वहाँ एक नदी बहती थी, वो नदी के बिल्कुल किनारे इन्होंने मंदिर बनाया हुआ था, और उसी किनारे पे बाहर 2 कदम के वृक्ष थे, और वो कदम के वृक्ष बोलते रोज कदम के वृक्ष में से 2 पुष्प गिरते थे राधा और कृष्ण के लिए, और रघुनंदन उनको ले जाके राधा और कृष्ण के चरणों में रखते थे। रोज नियम से 2 कदम के वृक्ष, उनमें से 2 पुष्प गिरेंगे और वो जाके राधा कृष्ण के चरणों में रखेंगे। ऐसे रघुनंदन की सेवा थी। मुकुंदेर कहे पुनः मधुर वचन, तोमार कार्य धर्मे धन उपार्जन। आपको क्या करना है, धन अर्जित करना है। तोमार कार्य धर्मे धन उपार्जन, आप धन अर्जित करो। आप डॉक्टर हो ना, आप डॉक्टर बने रहो, और धर्म से, धर्म में धन उपार्जन। मुकुंद को बोला आप चिंता मत करो, आप बस डॉक्टर बने रहो और धर्म से अपनी कमाई करते रहो और धन अर्जित करो। रघुनंदनेर कार्य कृष्णेर सेवन, ये घर पे रघुनंदन रह के सारी कृष्ण की सेवा करेगा। कृष्ण सेवा बिना एहार अन्य नाई मन, क्योंकि इसका मन और कहीं लगता नहीं, ना लगेगा। तो इसीलिए पिता को बोला भैया आप धर्म से धन अर्जित करो, और रघुनंदन को बोला आप घर में ही रह के कृष्ण सेवा करो, आपको और कुछ करना नहीं है। नरहरि सरकार भी नहीं के ताऊ जी हैं। नरहरि सरकार रहु आमार भक्त गण सने, यही 3 कार्य सदा करे 3 जने। नरहरि सरकार को बोला भैया आप मेरे भक्तों के बीच में वहाँ पे रह के उनका प्रचार करना है भक्ति का, और आपने जो है अपनी डॉक्टरी करो, आप जाओ धर्म से धन अर्जित करो। रघुनंदन को बोला आप घर में रहो, कृष्ण सेवा करो, यही 3 कार्य सदा करे 3 जने। तो बोल रहे हैं श्रीमन महाप्रभु ने तीनों को अपनी अपनी ड्यूटी बता के बोला, इन तीनों से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आपके घर में कृष्ण सेवा हो रही है, आप अनुकूल वातावरण रखो उसके हिसाब से और ये करो। और ये मुकुंददास पता है कौन है, ये ब्रज में वृंदा देवी है। ये वृंदा देवी जो है वही यहाँ पे मुकुंददास बन के आए हैं। और ये जो हैं ये भगवान के पुत्र जो प्रद्युम्न थे द्वारका में, ये वो हैं। और ब्रज में ये कंदर्प मंजरी है, कंदर्प ही है ना, प्रद्युम्न भी कामदेव के ही अवतार है। और वहाँ मंजरी स्वरूप भी प्राप्त हो गया, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु रघुनंदन जो है, तो रघुनंदन कंदर्प मंजरी बन के ब्रज में सेवा कर रहे हैं। और माधवदास का, माधवदास जी का भी आगे यहाँ बताया नहीं उन्होंने, अभी इन दोनों से बाप बेटे से ही बात कर रहे हैं। और नरहरि सरकार से माधवदास जी का भी यहाँ नाम नहीं है, मैंने वैसे बताया कि ये 3 भाई हैं वहाँ पे
माधवदास जी का अलग से विवरण है थोड़ा। तो ऐसे सबको श्रीमन महाप्रभु विदा कर रहे हैं, कुछ और अभी भक्त रह गए और समय हो गया, और आज तो भगवत कृपा से 56 हो गए, थोड़ा और समय लगेगा सबको भोग करने में भी तो आगे फिर दोबारा कथा करेंगे। इसके बाद सार्वभौम और विद्यावचस्पति सार्वभौम भट्टाचार्य के भाई हैं, इन दोनों भाइयों से श्रीमन महाप्रभु बात करेंगे, फिर और आगे सब भक्तों से बात करेंगे। तो ये सब हम भी फिर अगली बारी इसकी चर्चा करेंगे। जय श्री राम।